सेमिनार के इस सेशन में इस्तकबाल है। हज़रात, अब मैं गुलाम नबी कुमार को उसका दावा देना चाहता हूँ। गुलाम नबी कुमार रिसर्च स्कॉलर है, मेहनत से मकाले लिखते हैं। इन दिनों उर्दू अदब में जो नौजवान नस्ल सामने है उसमें से बहुत फार हैं। गुलाम नबी कुमार का ताल्लुक कश्मीर से है। आप हैं गुलाम नबी कुमार। उर्दू एक बैनुल-अक़वामी शोहरत ज़बान है जिसका दायरा कार अब बहुत वसी हो गया है। दुनिया के हर अहम मुल्क में उर्दू ज़बान बोलने, समझने और इसे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, क्योंकि इस तरक्की याफ्ता दौर में अब आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला बहुत आसान हो गया है। इसलिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबेजात से जुड़े अफराद दुनिया के ममालिक में बग़ैर तिजारत और ज़रिया मुआश आबाद हो गए हैं। उनमें उर्दू ज़बान जानने वाले लोगों की भी वसीअ तादाद मौजूद है, जिनमें बाज़ अदीब हैं तो बाज़ ताजिर, बाज़ सहाफ़ी हैं तो बाज़ डॉक्टर, कोई इंजीनियर है तो कोई काउंसलर, कोई आर्टिस्ट है तो कोई अदाकार वगैरह। मुख्तलिफ़ पेशों से मुंसलिक होने के बावजूद उनमें बाज़ लोग उर्दू ज़बान से इस कदर दिलचस्पी रखते हैं कि उन्होंने भी अपना महबूब मशहूरा हयात का सलूक किया। जी हाँ, ये वही अफराद हैं जिनके बायस उर्दू ज़बान मशरक़ी ममालिक से बाहर मगरबी, यूरोपी और दीगर अरब ममालिक में अपनी जड़ें मजबूत और मुस्तहकम की हुई हैं। एक ज़माना था जब तहसील अवलाद के ज़राया महदूद थे, न ईमेल का कोई तसव्वुर था, नहीं और नहीं फेसबुक वजूद में आया था, न व्हाट्सएप की कोई आमद हुई थी और नहीं ऑनलाइन अखबारी रिसालों अखबारों की इशाअत का कोई वसीला पैदा हुआ था। दरअसल एक पब्लिकेशन नेटवर्क था जो उर्दू ज़बान की शहदारियों और उसकी मुख्तलिफ असनाफ में तबादला करने वालों के दरमियान रोल कायम हुआ था। इन सब से वजूद में आने से उर्दू ज़बान के साथ गहरा शगफ रखने वाले लोगों की पढ़ने लिखने की राहें आबाद हुई हैं, जिसे बैरून ममालिक में उर्दू ज़बान की बोलने की अहम वजह करार दी जा सकती है। असर हाज़िर की साइलेज में उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज में डिजिटल लाइब्रेरीज, मुसीबतुल अखबार व रसाइल, आदि वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और उर्दू की मौजूदगी अहम रोल अदा कर रहे हैं। अब तो अदबी फोरम और वेबसाइट्स साथ में एक बार असामी रकम का एहतमाम करती रहती हैं, जिसकी वजह से बेशुमार आदमी सतह पर बेशुमार लोग एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। हिंदुस्तान में बिहार, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लखनऊ, तेलंगाना, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, कलकत्ता, राजस्थान, संभल वगैरह पाँच रियासतें और इलाके हैं जहाँ मौजूदा दौर में उर्दू ज़बान की सूरत हाल बख्श कही जा सकती है, जहाँ उनके रसायल, जराइद और अखबार की अच्छी खासी तादाद में शाया होते हैं और उनके सबसे ज़्यादा अखबार कश्मीर में शाया होते हैं, जबकि रसायल की इशाअत में दिल्ली फहरिस्त है। और उसके बाद बात की है कि इलाकों में मुकीम उर्दू का तबका उसकी तरक्की और तरवीज और इशाअत का मुआसर ज़रिया बने। आबाद इलाके इस ज़िम्न में पेश कदमी कर रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़बान है, ताहम सरकारी सतह पर उर्दू के फ़रोग़ की गई वहाँ जो अमली कोशिशें होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है और नहीं लोगों की तरफ से कोई खातिर कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ की सरकारी इदारों में उर्दू लोगों की तादाद न के बराबर है। रियासत जम्मू कश्मीर की सानी सतह के स्कूलों में अभी तक असातिज़ा की बहाली जनरल टीचर के तौर पर ही होती रही है। इस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ उर्दू के पैसे को पैसे कुछ डाल दिया गया है। अब इस ज़िम्मे में पेशरफ्त शुरू हुई है, जिसका नतीजा बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा। दरअसल हिंदुस्तान की हर रियासत में असातिज़ा की असामियाँ निकलनी चाहिए ताकि उर्दू ज़बान बोलने वालों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी का अंदाज़ा किया जा सके। इस एतबार से रियासत बिहार की सूरत हाल कई मामलों में कदर बेहतर है, जहाँ का उर्दू का तबका बहुत मुतहरिक और फ़ाल है, जो हुकूमत को अपना दोहा मनवाने पर मज़ीद नजर आता है। हिंदुस्तान में बिहार वाहिद ऐसी रियासत है जहाँ उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में सबसे ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं। यही वजह है कि राग़िब गुज़िश्ता 2 बरसों में बिहार के नामवर अदीबों, शायरों और सहाफ़ियों पर 60 से ज़्यादा छोटी बड़ी तहरीरें कलमबंद कर चुका है। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के अदीबों की इल्मी जुस्तजू और अदबी काविशें कलम को जुबी देने पर मजबूर करती हैं। उत्तर प्रदेश में भी उर्दू ज़बान की कई मुजरिमाना लापरवाही बरती गई है, जहाँ की सरकार उसको खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है।
جبکہ اردو والے اپنی ذمہ داریوں سے کبھی غافل نہیں ہوئے ہیں، وہ احتجاج کر کے اپنے حق کا تقاضا کرنا بھی جانتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں اردو اساتذہ کی تقرریاں عمل میں نہیں لائی جاتی، طالب علموں کو تدریسی مواد فراہم نہیں کیا جاتا، اس طرح انہیں دوسرا مضمون اختیار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر نعیم اختر کے دو شعر ملاحظہ فرمائیے جو اس موضوع سے مناسبت رکھتے ہیں۔ شعر آپ کی ذوق سماعت کرتا ہوں۔ خرید کر جو پرندے اڑائے جاتے ہیں، خرید کر جو پرندے اڑائے جاتے ہیں، ہمارے شہر میں حسرت سے پائے جاتے ہیں۔ میں اس لیے بھی سمندر سے خوف کھاتا ہوں، میں اس لیے بھی سمندر سے خوف کھاتا ہوں، مجھے نصاب میں دریا پڑھائے جاتے ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے اردو زبان کا فروغ چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس کا آغاز اپنے ہی گھر سے کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اردو پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ اس کے لیے اردو کی کتابیں، اخبارات اور رسائل و جرائد کی خریداری کا اہتمام کیا جانا چاہیے تاکہ اردو کی جانب ان کی منسیت ابتدا سے ہی پیدا ہو جائے۔ علاوہ ازیں اردو صحافت سے جڑے حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اخبارات اور رسائل و جرائد کے معیار کو بہتر بنانے کی صحیح کریں تاکہ اب کوئی دوسرا فرد یہ کہنے پر مجبور نہ ہو جائے کہ مجھے اردو کے اخبارات سے متنی آتی ہے۔ اچھا ہے، کیا بات ہے۔ سرکار پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اردو اخبارات کو اشتہارات دے کر یہ وقار و اعتماد کو برقرار رکھنے میں مدد کریں تاکہ اردو صحافت کی جڑیں مزید مستحکم ہوں۔ اردو زبان کے فروغ کے لیے ہمیں مقامی سطح پر بھی پروگرام منعقد کرنے چاہیے تاکہ مقامی لوگوں کی زیادہ سے زیادہ توجہ اردو زبان کی جانب مبذول کی جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ اس زبان کی وراثت کی آگاہی سے بھی انہیں آشنا کرایا جائے۔ اگر ہم ان کی دلچسپی کو برقرار رکھنے اور ان کے ذوق کو ابھارنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقینی ہے کہ اسکولوں میں اردو کے طالب علموں کی تعداد میں خوش آئند اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اردو زبان کا فروغ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں ہمارے کلچر اور تہذیب و ثقافت کا راز مضمر ہے۔ اردو زبان ہماری سماجی، تاریخی، تہذیبی وراثت کی ضمانت ہے جس کو بچانے اور زندہ و پائندہ رکھنے کی ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اردو زبان کے فروغ اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ڈاکٹر منصور خوشتر، ڈاکٹر حنیف ترین، ڈاکٹر اسلم جمشید پوری، ڈاکٹر شہاب ظفر عزمی، ڈاکٹر حافظ کرناٹکی، حقانی القاسمی اور وحشی سعید وغیرہ وغیرہ جیسی علم و ادب سے بہرور شخصیات کی اشد ضرورت ہے جو نہ محض اردو ادب میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں بلکہ یہ لوگ اردو کی بقا، ترقی اور اس کو زندگی بخشنے میں علمی اور عملی دونوں اعتبار سے ہمدرد کوشاں نظر آتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔